नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कहानियों की अगली कड़ी में आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखित कहानी मृत्यु चुंबन को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी मृत्यु चुंबन। कहानी का प्रारंभ मसीह पूर्व की 6ठी शताब्दी से होता है, जहाँ पहाड़ी नदी सहानीरा हरित वसना पर्वत स्थली को अर्धचंद्राकार काट रही थी। वहीं उसके बाएं तट पर अवस्थित शैल पर मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह बसी थी। यह नगरी उन दिनों मगध साम्राज्य का केंद्र और विश्व की तत्कालीन जातियों और संस्कृतियों का संगम थी। मगध साम्राज्य के अधिपति शिशुनाग वंशी सम्राट बिंबसार थे, जिनकी आयु इस समय 50 वर्ष की थी। इनके महामाते आर्यवर्षकार उस समय के संपूर्ण जम्बू द्वीप में अप्रतिम राजनीतिज्ञ थे। मगध में 80,000 ग्राम लगते थे और राजगृह एशिया के प्रसिद्ध 6 महासमृद्ध नगरों में से एक था, जो 300 योजन विस्तृत भूखंड में फैला था। इस साम्राज्य के अंतर्गत 18 करोड़ जनपद था। एक दिन एक प्रहर रात गए राजगृह की सूनी और अंधेरी गलियों में एक तरुण अश्वारोही ने प्रवेश किया और वह अभिष्ट स्थान की खोज में भटकता और पूछताछ करता आचार्य सांबव्य काश्यप के मठ के द्वार पर जा पहुंचा, जो राजगृह के महावैज्ञानिक और भूत प्रेत बैतालों के स्वामी प्रसिद्ध थे। वह तरुण गंधार से तक्षशिला के प्राचार्य बहुलास्व का अंतेवासी सोमप्रभ था। प्राचार्य ने यज्ञशाला में उसके ठहरने की और आहार की व्यवस्था कर दी। युवक बहुत दूर से आया था और थक गया था, इसलिए वह जल्द ही मृग चर्म पर सो गया। परंतु अकस्मात एक अस्पष्ट चित्कार से वह चौंक उठा और हाथ में खड्ग लेकर साहस करके गर्भगृह में उतर गया, जहाँ से चित्कार आ रहा था। किवाड़ों की दरार से झांककर उसने देखा कि प्राचार्य, जिनकी मूर्ति अति भयानक थी, व्याघ्र चर्म पर बैठे थे और उनके सामने कोई बड़े राजनीतिज्ञ बहुमूल्य कौशेय पहने बैठे थे। उनके निकट ही एक अनिंद्य सुंदरी बाला, जिसकी काली लटें उसके चांदी के समान श्वेत मस्तक पर लहरा रही थी, बैठी हुई थी। उसका नाम कुंडनी था। उसने भीत मुद्रा में कहा, नहीं पिता, अब नहीं। आचार्य ने उसके हाथ में चमड़े का एक चाबुक हिलाकर हिंसा मुद्रा में कहा, दंश ले। उन्होंने पीटक का ढकना उठाया। एक भीमकाय काला नाग फुफकार मारकर हाथ बरूचा खड़ा हो गया। बाला ने विवश नाग का मुंह पकड़कर कंठ में लपेट लिया और अपने मुंह के पास सांप का फन ले जाकर अपनी जीभ बाहर निकाली और नाग की चुटकी ढीली की। नाग ने फू करके बाला की जीभ पर दंश किया। बाला विष की ज्वाला में लहराने लगी। आचार्य ने मद्य पात्र आगे सरकाकर कहा, मद्य पी ले कुंडनी। बाला ने मुंह लगाकर गटागट सारा मद्य पी लिया। आचार्य ने कहा, कुंडनी, तुझे अंगराज दधिवाहन पर अपने प्रयोग करने होंगे। किंतु बाला ने कहा, आप मार डालिए पिता, पर मैं चंपा नहीं जाऊंगी। आचार्य ने फिर चाबुक उठाया। अब तरुण आपे में न रह सका। खड्ग ऊंचा करके धड़धड़ाता गर्भगृह में घुस गया। आचार्य और राजपुरुष दोनों हड़बड़ाकर खड़े हो गए। राजपुरुष ने क्रोध होकर कहा, इस दुष्ट छिंद्रान्वेषी का इसी क्षण वध करो। परंतु प्राचार्य ने कहा, नहीं, अभी बंदी करो। बंदी गृह में युवक के पास जाकर आचार्य ने राजनीति के कूट दृष्टिकोण और युद्ध अभियान के वैज्ञानिक प्रयोगों का महत्व समझाया और उसे इस बात पर राजी किया कि वह नाग पत्नी कुंडनी के साथ चंपा जाए, जहां मगध महासेनापति भद्रिक ने घेरा डाल रखा था, और चंपा विजय में उनकी सहायता करे। कुंडनी और सोमप्रभ ने केवल 5 सैनिकों के साथ अत्यंत गुप्त रूप से चंपा की ओर प्रस्थान किया, किंतु वे चंपारण्य को पार ही कर रहे थे कि आसुरी माया से वशीभूत होकर अवश अवस्था में संबर असुर की नगरी में जा पहुँचे। चंपारण्य की इस असुरपुरी के बहुत से विचित्र वर्णन उन्होंने सुने थे। कोई पुरुष उस मार्ग से संबर असुर के भय से जाता नहीं था।
क्योंकि असुरपुरी में जाकर कोई भी व्यक्ति जीवित लौटता नहीं था। असुरपुरी एक कलापूर्ण स्वच्छ गांव था। घर सब गारे पत्थर के थे, उन पर गोल बांधकर छप्पर छाए हुए थे। सड़कें चौड़ी और साफ थी। पशु पुष्ट और उनके गंवाठ कलापूर्ण थे। असुर तरुणियाँ सुरमे के रंग की चमकती देह पर लाल मूंगा तथा हिमधवल मोतियों की माला धारण किए, चर्म के लहंगे पहने, कमर में स्वर्ण की करधनी और हाथों में स्वर्ण के मोटे मोटे कड़े पहने कौतूहल से इन बंदियों का आगमन देख रही थी। रूपसी कुंडनी संपूर्ण असुर बालाओं की स्पर्धा की वस्तु हो रही थी। वह निर्भय साहसपूर्वक आगे बढ़ रही थी। सोम ने कहा, मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस असुरपुरी में तुम निर्भय और विनोदी भाव से प्रवेश कर रही हो। भय क्या है, यह तो अभी पता लग जाएगा जब संबर आज रात हमें देवता पर बलि देगा। जब वे असुरराज के सामने पहुँचे तो सोमप्रभु ने आसुरी भाषा में असुर का अभिनंदन करते हुए कहा, मैं प्रतापी मगध सम्राट बिंबसार की ओर से मैत्री स्थापन का प्रस्ताव लाया हूँ। संबर असुर अपनी विशाल गुहा में एक व्याघ्र चर्म पर बैठा था। उसका शरीर बहुत विशाल था, रंग काला था, अवस्था का पता नहीं चलता था। सिर खुला था, बाल लाल और घुंघराले थे। भुजबंद पर स्वर्ण मंडित सुअर के दांत बंधे थे। सिर पर स्वर्ण पट्ट में जड़े किसी पशु के सिंग थे। मस्तक पर रक्त का चंदन लेप था। सोमप्रभु ने असुरराज का अभिनंदन किया। असुरराज ने उसकी ओर देखकर कहा, गंधर्व है कि मनुष्य? मनुष्य। कहाँ का? मगध का। मगध के सैनिक बिंबसार को मैं जानता हूँ, परंतु वह मेरा मित्र नहीं है। तू मेरे राज्य की सीमा में क्यों घुसा? अक्षम अपराध है और उसका दंड मृत्यु है। किंतु यह नियम शत्रु के लिए है, मित्र के लिए नहीं। प्रतापी मगध सम्राट बिंबसार असुरराज से मैत्री स्थापन करना चाहते हैं। मगध बिंबसार दनुकुल का था। अब वह मनुकुल में चला आया है तथा मनुष्य धर्म का पालन कर रहा है। इसी से वह मेरा मित्र नहीं है। मनुकुल सदैव देवकुल का मित्र होता है, दनुकुल का नहीं। परंतु मगध बिंबसार दनुकुल भूषण सामर्थ्यवान संबर की मित्रता चाहता है। मैं उसका मैत्री संदेश लाया हूँ। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? यही कि मैं एकाकी आया हूँ, विजयिनी मगध सैन्य नहीं लाया। संबर ने कुंडनी की ओर उंगली उठाकर कहा, वह सुंदरी कौन है? वह भी मागधी है? तब सैनिक बिंबसार ऐसी 100 सुंदरियाँ मुझे दे तो मैं बिंबसार का मित्र हूँ। यह हो सकता है, पर मागधी तरुणियाँ विद्युत प्रभ होती हैं। उन्हें भोगने की सामर्थ्य असुरों में नहीं है। उन्हें छूते ही असुरों की मृत्यु हो जाएगी। वह असुरों के लिए अगम्य है। अच्छा, यहाँ एक मागधी तरुणी है ही, इसी पर असुरों की परीक्षा ली जाएगी। अभी तू असुरपुरी में हमारा अतिथि रह। उसने मांग में मोती गुथे थे। उसकी सघन घनश्याम केश राशि मनोहर ढंग से उसके चांदी के समान उज्ज्वल मस्तक पर शोभायमान थी। लंबी चोटी नागिन के समान चरण चुंबन कर रही थी। बिल व स्तनों को रक्त कौशे से बांधकर ऊपर से उसने नीलमणि की कंचुकी पहनी थी। कमर में लाल दुकल और उस पर बड़े बड़े पन्नों की कसी पेटी उसकी छीड़ कटी की ही नहीं, पीन नितंबों और सुंदर उरोजों के सौंदर्य की वृद्धि कर रही थी। उसने पैरों में नुपुर पहने थे, जिनकी झंकार उसके प्रत्येक पाद विक्षेप करने से हृदय को हिलाती थी। सोम ने कहा, कुंडनी, क्या आज असुरों को मोहने के लिए साक्षात मोहिनी अवतरित हुई है? हुई तो है, असुरों का भाग्य। तुम्हें असुरों का भय नहीं? असुर से भय करने ही को क्या कुंडनी बनी है? तुम्हारा इरादा क्या है? इरादा क्या? संबर या तो हमारे मैत्री संदेश को स्वीकार करे, नहीं तो आज सब असुरों सहित मरे। उसे कौन मारेगा? क्यों कुंडनी? परंतु किस प्रकार? यह समय पर देखना। पर हमारे शस्त्र छिन गए हैं तो क्या हुआ? बुद्धि तो है। तो कुंडनी, आज की मुहिम की तुम ही सेना नायिका रही। ऐसा ही सही, चलो। वह बाहर आई और असुर सरदार से अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, सैनिकों से कह बाजा और मसाल लेकर आगे आगे चले। सरदार ने आज्ञा पालन किया और वह घुंघरू बजाती विद्युत प्रभा की साक्षात मूर्ति सी मार्ग को प्रकाशित करते हुए असुरपुरी के राजमार्ग पर आगे बढ़ी।
सैकड़ों असुर पीछे थे। सोम ने कहा, मायाविनी, इस समय तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम ही इस असुर निकेतन की स्वामिनी हो और संपूर्ण असुरों के प्राणों की भी। उसने कुटिल मुस्कान से हास्य किया। भोज की बड़ी भारी तैयारी की गई थी। एक बड़े भारी अग्निकुंड में समूचा भैंसा भुना जा रहा था। असुर तरुण हाथों में भाले लिए खड़े थे। असुर तरुणियाँ नृत्यगान को तैयार थीं। कुंडनी असम साहस करके असुर राज के सिंहासन पर जा बैठी और सोम को पुकारकर उसने कहा, असुरों से कहो, सोमसुरा भांड यहाँ ले आए। सोम के कहने पर असुर भांड वहाँ ले गए। इसी समय बाजे बज उठे। असुरों ने भयभीत होकर देखा। संबर खूब श्रृंगार किए ठाठ से आ रहा है। सोम ने कहा, कुंडनी, असुर राज का सिंहासन छोड़ दे। पर कुंडनी ने उसकी बात पर कान नहीं दिया। सिंहासन पर खड़े होकर कहा, महासामर्थ्यवान सांबर के स्वास्थ्य और दीर्घायु के नाम पर, और प्याले भर भर कर असुरों को देने लगी। असुर उस अनिंद सुंदरी के हाथ से मद्य पी पी कर नाचने लगे। संबर ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, मुझे भी दे मानुसी एक भांड मद्य। कुंडनी खट से सिंहासन से कूद मद्य भांड हाथ में ले लीला नृत्य करने और असुरराज के चारों ओर घूमने लगी। उसका मद भरा यौवन, उज्ज्वल मोहक रूप और गजब की भावभंगी देखकर संभर काम भी मोहित हो गया और कुंडनी के चारों ओर नाचने और बार बार मद्य मांगने लगा। कुंडनी ने समूचा सुरा भांड हंसते हंसते संबर के मुंह से लगा दिया। असुर गटागट पूरा घड़ा कंठ से उतार गया। कुंडनी ने सोम से कहा, इन मूर्खों से चिल्लाकर कहो, खूब पियो स्वयं डालकर, सामर्थ्यवान संबर के नाम पर। सोम के यह कहते ही असुर दल ने सुरा भांडों में मुंह लगा दिया। वे सब गटागट पीने लगे। कुंडनी ने संतोष की दृष्टि से सोम की ओर देखकर कहा, ठीक हुआ, खूब पिलाओ मूर्खों को, आज मरेंगे ये सब। तुम अद्भुत हो कुंडनी। मध्य असुरों पर प्रभाव दिखाने लगा। वे खूब हंसी दिल्लगी करने लगे। स्त्रियों तथा बालकों ने भी मद्य पिया। सोमप्रभ उन्हें और भी उत्साहित करके बार बार पिलाने लगा। बुद्धिहीन असुर अंधाधुन पी रहे थे। पीते पीते बहुत से तो वहीं लौट गए। संबर का बुरा हाल था। वह सीधा खड़ा नहीं रह सकता था, पर कुंडनी उसे नचा रही थी। वह नाचता था, हंसता था और आसुरी भाषा में न जाने क्या क्या बकता था। कुंडनी ने सोम से कहा, इन्हें आकंठ पिला दो सोम, भांड ने एक बूंद भी मद्य न रहे। संबर ने कुंडनी की कमर में हाथ डालकर कहा, मानुसी, मेरे निकट आ। अभागे असुर, तू मृत्यु का आलिंगन कर रहा है। संबर ने सोम से कहा, वह क्या कहती है हे मानुस? कहती है कि आज आनंदोत्सव है, सब असुर वीरों को छक्कर मद्य पीने का आदेश दीजिए। पिए वे सब, उसने हंसते हंसते कहा और एक घड़ा कुंडनी ने संबर के मुंह से लगा दिया। कुछ असुरों ने कहा, भोज भोज, अब भोज होगा। संबर के पैर डगमगा रहे थे। उसने हिचकी लेते लेते कहा, मेरी इस मानुसी सुंदरी के सम्मान में सब कोई खूब पियो पियो, अनुमति देता हूँ, खूब पियो। वह कुंडनी पर झुक गया। असुरों की हालत अब बहुत खराब हो रही थी। उनकी नाक तक शराब ठुस गई थी। उनके पैर सीधे न पड़ते थे। अब उन्होंने भैंसे का मांस हबर हबर करके खाना प्रारंभ किया। कुंडनी ने कहा, भांडों में अभी बहुत सुरा है। सोम, यह सब इन नीच असुरों के पेट में उड़ेल दो। सोमप्रभ असुरों को और कुंडनी सांबर को ढाल ढाल कर पिलाने लगी। संबर ने कहा, मानुसी, अब तू नाच। सोम ने कुंडनी का संकेत पाकर कहा, महान संबर ने जो मगध बिंबसार की मैत्री स्वीकार कर ली है, क्या अब उसके लिए सब कोई एक एक पात्र न पिए? क्यों नहीं, पर बिंबसार ऐसी 100 तरुणियाँ दे। इसी समय कुंडनी ने भाव नृत्य आरंभ किया और मदिरा से उत्तप्त असुर बेकाबू हो गए। असंयत भाव से कुंडनी को अंक पास में पकड़ने को लपके। यह देख कुंडनी का संकेत पा सोमप्रभ ने कहा, सब कोई सुने, यह मागध सुंदरी विद्युत प्रभ है। जो कोई इसका आलिंगन चुंबन करेगा वही तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगा। असुरों में अब सोचने विचारने की सामर्थ्य नहीं रही थी। चुंबन करो, सब चिल्लाने लगे। संबर ने हाथ का मद्यपान फेंककर हकलाते हुए कहा, सब कोई इस मानुसी का चुंबन करे। कुंडनी नृत्य कर रही थी।
अब उसने एक छोटी सी थैली वस्त्र से निकालकर उसमें से महानाग को निकाला और कंठ में पहन लिया। यह देख असुर भयभीत होकर पीछे हट गए। कुंडनी नाग के नेत्रों से नेत्र मिला भाव नृत्य करने लगी। असुर ने कहा, वह उस सर्प को लेकर क्या कर रही है? यह मागधी नागपत्नी है। अब सर्वप्रथम नाग चुंबन करेगा। पीछे जिससे मृत्यु कामना हो वह उसका चुंबन करे। तो नाग चुंबन होने दो। अच्छा, तो उस मानुषी के नागपति के नाम पर सब कोई एक एक पात्र मद्य पियो सब कोई। एक बार सब असुरों ने मद्य भांडों में मुंह लगा दिया। उसी समय कुंडनी ने नागदंश लिया, फिर नाग को थैली में रखा। उसके मस्तक पर श्वेत बिंदु झलक आए और वह विष के वेग से लहराने लगी। उस समय उसके नृत्य की अलौकिक छटा प्रदर्शित हुई। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसके अधर जैसे मदन निमंत्रण दे रहे हो। संबर ने चिल्लाकर कहा, चुंबन करो, चुंबन करो। एक असुर तरुण ने कुंडनी को आलिंगन पास में कसकर चुंबन किया, परंतु तुरंत बिजली से मारे हुए प्राणों की भांति निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुंडनी ने उधर भ्रपात नहीं किया। दूसरे तरुण की ओर मुस्कुराकर देखा। उसने भी चुंबन किया और वही दशा हुई। असुरों में अब सोचने विचारने की शक्ति नहीं रह गई थी। वे पागल की भांति चुंबन ले लेकर पटापट मरने लगे। संबर निरंतर मद्य पी रहा था। असुरों के इस प्रकार आश्चर्यजनक रीति से मरने पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। प्रत्येक असुर के चुंबन लेने के बाद निष्प्राण होकर गिरने पर कुंडनी मोहक हास्य से संबर की ओर ऐसे देखती थी कि वह समझ ही न पाता था कि उसके तरुण मर रहे हैं या मूर्छित हो रहे हैं। सोमप्रभ बराबर मध्य के पात्र पर पात्र संबर के गले में उतार रहा था। अब कुंडनी एक एक असुर के पास जा जाकर चुंबन निवेदन करने लगी। चुंबन ले लेकर वे प्राण गंवाते गए। उस मोहनी मूर्ति के चुंबन निवेदन को अस्वीकार करने की सामर्थ्य मध्य विमोहित असुरों में न थी। उसने बलात् वृद्ध असुर मंत्रियों को आलिंगन पास में बांधकर उनके होठों पर चुंबन अंकित किए और वे जहाँ के तहाँ मरकर ढेर हो गए। अब संभर ने सावधान हो आंखें तरेर कुंडनी की ओर देखा। कुंडनी ने मुस्कुराता हुआ बंकिम कटाक्ष मारकर एक परिपूर्ण मध्य पात्र ले उसके होठों से लगा दिया, पर उसने मध्य पात्र फेंक कर कहा, क्या तुमने मेरे तरुणों का वध किया है? सोमप्रभ ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह नागपत्नी है। असुर अपने ही दोष से मरे हैं। संबर ने स्वयं ही उन्हें चुंबन की आज्ञा दी थी, परंतु यह मानुषी अति भीषण है। उसने प्यासी चितवन से कुंडनी की ओर देखा। कुंडनी ने समूचा भांड उसके मुंह से लगा दिया। उसे पीकर होठ चाटते हुए असुर ने उठना चाहा, पर लड़खड़ाकर गिर गया। कुंडनी ने और एक भांड उसके मुंह से लगा दिया। उसे भी पीकर असुर ने कुंडनी को हृदय से लगाकर कहा, दे मृत्यु चुंबन मानुषी, तेरे स्वर्ण अधरों को एक बार चुमकर मरने में भी सुख है। इस समय चारों ओर मृत असुरों के ढेर जहाँ तहाँ पड़े थे। भयभीत असुर भाग रहे थे। बहुत से बदबस्त पड़े थे। कुंडनी ने यत्न से असुर के बाहुपाश से अपने को निकालकर दूसरा मध्य पात्र उसके होठों से लगा दिया। उसे पीकर संबर बदहवास आसन पर गिर गया। कुंडनी को बरबस खींचकर वह अपनी अस्त व्यस्त आसुरी भाषा में कहने लगा, दे दे मानुषी एक चुंबन, और मागध बिंबसार के लिए मेरी मैत्री ले, दे दे चुंबन। कुंडनी ने मर्म की दृष्टि से सोम की ओर देखा। उसका अभिप्राय यह था कि असुर को मारा जाए या नहीं, पर सोम ने खींचकर कुंडनी को संबर के बाहुपाश से अलग किया और हाँफते हाँफते कहा, नहीं, असुर राज को मारा नहीं जाएगा। बहुत हुआ, समझ गया तुम विष कन्या हो। फिर उसने संबर के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, महान संबर चिरंजीवी रहे। वह मागध बिंबसार का मित्र है। उसे मृत्यु चुंबन नहीं लेना चाहिए। संबर ने कुछ होठ हिलाए और आंखें खोलने की चेष्टा की, परंतु वह तुरंत काठ के कटे कुंदे की भांति गिर गया। सोम ने कुंडनी से कहा, उसे छोड़ दो कुंडनी, मूर्खता मत करो सोम, मरे वह असुर। ऐसा नहीं हो सकता। उसने कुंडनी को पकड़कर खींचा। अब वहाँ एक भी जीवित असुर न था। सब मरे पड़े थे। जो बचे थे भाग रहे थे। सोम कुंडनी का हाथ पकड़ उसी अंधकार में चंपारण्य में विलीन हो गया।
तो आज की ये आचार्य चतुर सेन शास्त्री जी द्वारा लिखित कहानी मृत्यु चुंबन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।